नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धान् नमो आयर्यान् नमो उवज्झायान् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेवैकजनार्दन श्रीयादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवैकजनार्दन श्री कमलभजति श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवैकजनार्दन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अनेकांत स्याद्मयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकालवंदनी श्रमण शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरुनाम गुरु मुनिकुल पितामह जिन्वाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता सिंह निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट लोकोत्तर पुरुष भावी अरहंत चैतन्य चमत्कार आर्ष मार्ग संपोषक ज्ञान ज्योति अध्यात्म जादूगर प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले आचार्य संघ की जय। प्रिय आत्मन, एक कवि ने कहा कि दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए, दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए, कपड़े को मापने के लिए मीटर चाहिए, कपड़े को मापने के लिए मीटर चाहिए, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, मन को नापने के लिए ईश्वर चाहिए,
मन को नापने के लिए ईश्वर चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि संसार समुद्र से पार होने के लिए आचार्य वर्धमान सागर चाहिए, आचार्य वर्धमान सागर चाहिए। हे सुखाभिलाषी महानुभाव, अब हम बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि हमें तीर्थंकर भगवंतों की जो कल्याणकारिणी देशना हमें पढ़ने को, सुनने को, सुनाने को, मनन करने को, चिंतन करने को, आत्मसात करने को उपलब्ध है। बहुत भाग्यशाली हैं आप और हम सब। हमारे पास माँ जिनवाणी सरस्वती वाग्वाग्नि देवी है, जिसको पढ़ करके हम हमारे अज्ञान को दूर कर सकते हैं, हमारे अंदर आसक्ति है उसे कम कर सकते हैं, हमारे अंदर कषाय का उद्वेग आ रहा हो तो उसे हम समन कर सकते हैं। अगर मेरी इंद्रियां लोलुप हो रही हो, इंद्रियां चपल हो रही हो, मैं उस पर अंकुश लगा सकता हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान और तत्व बोध प्राप्त हुआ है। एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, अच्छा ग्रंथ, प्रचलित ग्रंथ है, पद्मनंदी पंचविंशतिका। स्वाध्याय करते हैं तो कोई अच्छी बात होती है तो नोट कर लेते हैं। मन को अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगे तो लगे, लेकिन अपने जीवन में भी उतारने का मन बन जाता है। स्वाध्याय करें और मैं उस जिनवाणी को किसी अंश में या जितना भी मैं उसे आत्मसात नहीं करता हूँ, जीवन में अपनाता नहीं हूँ, उसे अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाता हूँ, तो वह अपना पढ़ना और सुनना सार्थक नहीं होता है। हमने पढ़ा, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने हमें सिखाया है, गुरुदेव ने पढ़ाया है, गुरुदेव ने शिक्षा दी है कि बेटे जो भी अच्छी बात लिखे नोट कर लिया करो। आप लोगों को भी हम नसीहत देना चाहेंगे कि आप लोग सुनते हो, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ें, तो उसमें कोई अच्छी बात लगे तो अपने डायरी में पन्ने पे लिख लें। वो पन्ने में लिखे हुए वो अक्षर एक दिन हीरे पन्ने के बन जाएंगे। डायरी के पन्ने पे लिखे हुए अक्षर हीरे पन्ने के बन जाएंगे। वो किस घड़ी, किस विपत्ति में, किस संकट में, किस विपरीत हालात में वो तुम उसके पन्ने पलटा लोगे तो तुम्हें कहाँ दिशा मिल जाएगी, कहाँ प्रेरणा मिल जाएगी, कहाँ अपने को संभालने का संकेत मिल जाएगा, कहाँ अपने को आत्मबोध मिल जाएगा। वो आपका स्वयं का एक ग्रंथ हो जाएगा, फिर आपको दूसरे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने मिलाप जी बैठे हुए स्वाध्यायी है, 24 घंटे स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते करते इन्होंने 2 शास्त्र लिख लिए नोट के रूप में, नोट करके उतार करके शास्त्रों में से 2 शास्त्र बन गए इनके। वो जो लिखते हैं तो ऐसे छांट छांट के लिखते हैं, और हमको जब सुनाते हैं तो ऐसी नई नई बात। तो मैं 2 पंक्ति आपके सामने रखता हूं जो मैंने नोट की है। प्रपश्यन्ति जिनम भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति च ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुताश्च भुवनत्रये। ध्यान से सुने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है न देखें आप। अमृत बिंदु है ये, जीवन का रूपांतरण कर देंगे, आपको जीवन को बदल देंगे। ये ऐसे 2 पंक्ति हैं आपके लिए। अगर यहाँ आकर के भी अगर आप दुनिया को देखते हो तो अपने को देखने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ हम आते हैं अपने को देखने के लिए। ये दर्पण है, आप दर्पण में देखते हैं ना,
दर्पण में किसको देखते हैं आप? दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? दर्पण में देखते हो, दर्पण को देखते हो कि कहीं मेरे चेहरे पे कालिक तो नहीं लगी हुई है। बड़े मज़े की बात तो यह होती है, आजकल की जो मॉडर्न ज़माने की जीन्स पैंट पहनने वाली होती है, टी शर्ट पहनने वाली होती है, और कोई साड़ी पहनने वाली भी होती है, और कार में बैठने वाली होती है, कार में यात्रा करने वाली होती है, बड़े शहरों की होती है, बहू रानी होती है। देखो, बहू और बहू रानी में अंतर है। बहू और बहू रानी में अंतर है। बहू आती है तो संस्कार लेके आती है, और बहू रानी आती है तो सरकार लेके आती है, कार लेके आती है। कार लाइए, सरकार चलाएगी। बहू रानी आती है तो कार लेके आती है, फिर घर में सरकार चलाती है, और बहू आती है तो संस्कार लेके आती है। इसलिए आप लोगों को समझ जाना चाहिए, आप बहू लाओगे कि बहू रानी लाओगे, सोच लेना हो। जिनको शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की बहू लाना है, हैं? तो क्या करती है, अगर कहीं जाना है और कहीं फंक्शन में जाना है, कार से उतरी है, तो कार से उतरने के पहले झट से अपना पर्स खोलती है, पर्स खोल करके अपने चेहरे को देखती, मेरा मेकअप बिगड़ा तो नहीं है बोले। आपके पार्सोना में ऐसे कोई लोग है ही नहीं। पार्सोना में जाने की जगह कहाँ है? गलियों में रहते हैं आप लोग, वो बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको किसी होटल में जाना होता है, किसी पार्टी पे जाना पड़ता होता है कई जगह। क्या बात कही आचार्य भगवंत ने, प्रपश्यन्ति जिनम भक्त्या, जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूर्वक देखते हैं। प्रपश्यन्ति शब्द पर ध्यान देना, भक्ति। जिनेन्द्र भगवान को भक्ति पूर्वक जो देखते हैं, दूसरा बिंदु है भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, और तीसरा बिंदु है स्तुवंती, उनका स्तवन करते हैं। बहुत जबरदस्त बात लिखी है, दिल को छू जाने वाली बात लिखी है। ते वे क्या होते? भुवनत्रय, तीनों भुवनों में दृश्याश्च, देखने योग्य हो जाता है। कौन? जिसने जिनेन्द्र भगवान को भक्ति पूर्वक देख लिया, भक्ति पूर्वक पूजा कर ली, और भक्ति पूर्वक उनका स्तवन कर लिया, तो वह भव्य प्राणी तीन लोक में दर्शनीय हो जाता है, तीन लोक में पूजा के योग्य हो जाता है, और तीन लोक में स्तुति के योग्य हो जाता है, जिसने भक्ति पूर्वक ये तीन काम कर लिए। याद रहेगा? रिपीट करूं? रिपीट करूं क्या पीछे वालों? हाँ, देखो डिमांड है। जो जिनेन्द्र भगवान को भक्ति पूर्वक देखता है, यानी दर्शन करता है, जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूर्वक पूजन करता है, और वो जिनेन्द्र भगवान का स्तवन करता है, स्तुति करता है, वह शख्स, वह भव्य जीव तीनों लोकों के द्वारा स्तुति के योग्य हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है, स्वयं पूज्य हो जाता है, स्तुति के योग्य हो जाता है, अर्थात भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, भगवान बन जाता है। कितना इजी रास्ता है, मुझे बताइए ना आप लोग, क्या करना है आप? देखो, मैं आपको सरल और अपना आप तक अपनी बात पहुंचा दूं। मैं, आप लोग भक्तमर का पाठ करते हैं, भक्तमर का पाठ करते हैं, तो भक्तमर के पाठ में एक अच्छा श्लोक आता है जो इसी बात की पुष्टि करता है। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, मेरा साथ देंगे सब लोग। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजम, आक्रांत लोकमलिनीलमसे सुमासुम, सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम। जब मैं चार पंक्ति अगर स्तुति के रूप में गाता हूं तो मेरे रोम खड़े हो जाते हैं,
मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और जब पूरा भक्तामर भक्ति से कर लूँगा तो क्या नहीं हो जाएगा। क्या कहते मानदुंगा आचार्य भगवान कि तत्संस्तवेन, भक्ति के गंगा में डूबते हुए अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए आदिनाथ भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान करके मानो आदिनाथ भगवान और मानतुंग आचार्य जब स्तुति में लगे थे तो मानतुंग आचार्य और भगवान के गुणों में एकत्व हो गया था, एकत्वपना हो गया था। अब भगवान में और मानतुंगा आचार्य में अंतर नहीं रह रहा था, इतने डूब गए उनके गुणों के साथ। वह होती भक्ति। भक्ति की पराकाष्ठा वह होती है कि भक्त और भगवान के बीच में अंतर न रहे। याद रखना, भक्ति किसे कहेंगे? भक्त और भगवान के बीच फिर कोई भेद नहीं है। भक्त भगवान के गुणों में एक को बने तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया है, वह भक्ति की पराकाष्ठा होती है। वह भक्ति की पराकाष्ठा ही वह मानतुंग आचार्य के चमत्कार को दिखा सकती है। तो संस्तवेन, आपके स्तमन करने से शरीर भाजाम, संसारी जीवों के भव संतति सन्निबद्धम, अनेक भवों के बंधे हुए एकत्व को प्राप्त कर्म बंध या पाप क्षण भर में क्या करते हैं? वो क्षय मुपैति, क्षय को प्राप्त हो जाता। क्षणात, कितना छोटा समय होता है क्षण। अगर आपका स्तमन कर लेता है कोई भव्य जीव तो उसके क्षण भर में अनंत या करोड़ों भवों के बंधे हुए पाप कर्म क्षय को हो जाते। कितनी आत्मविशुद्धि होती होगी, कितना मन निर्मल हो जाता होगा, कितनी कसाय समन हो जाती होगी। कोई संसार के भोगों की इच्छा नहीं हुई होगी। जहाँ शरीर के प्रति भी मोह चला गया होगा, उस समय की वो अंदर के भावों की विशुद्धि से अनंत कर्मों के बंधे हुए कर्म में भगवान की स्तुति करते हुए इस पंचम काल में भी क्षय कर सकता हूँ। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। आक्रांत लोक मलि नील मसे सुमासुम, काले भौरे के समान रात्रि का अंधकार हो तो सूर्य की जो आंसुओं किरणें, सूर्य की किरणों के लगते ही, उदित होते ही वो अंधकार कितने दिनों के बाद, कितने घंटे के बाद दूर हो जाता है? रात्रि का अंधकार अगर है, अमावस्या की रात वही होती काले भौरे के समान। रात्रि अंधकार अमावस्या की है और सुबह पो फूट जाए, 5 बजे सूर्य उदित हो जाए तो कितनी देर के बाद प्रकाश होता, मुझे बता दो जरा आप लोग, कितनी देर के बाद होता है? बहुत अच्छे भैया बैठे हैं। उसी समय, उसी प्रकार अगर मैं भक्ति पूर्वक दिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लूँगा तो मेरे भी पाप क्षणों भर में नष्ट हो जाएंगे। और हम संसार में दुखी क्यों हैं? एक पाप कर्मों के कारण ही दुखी है। अशुभ कर्मों के उदय से ही हम दुखी होते हैं। और जिस समय मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, उनकी उस विराग छवि को निहारता हूँ, उस वीतराग मुद्रा को देखता हूँ जो शांत है, प्रशांत है, अंतर्मुख है, अपने अनंत चतुष्टय के आनंद में निमग्न है, ऐसी अनंत चतुष्टय प्राप्त वीतराग प्रतिमा को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि भगवान मुझे भी आपके समान बनना है। मैं भी आपके समान बनने के लिए तुम्हारे चरणों में आया हूँ। मैं भी तुम जैसा होना चाहता हूँ। जो तुम्हारे पास गुण है उन गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपने जो लक्ष्मी छोड़ दी है मुझे वो नहीं चाहिए, आपने जो पा लिया है मुझे वो चाहिए।
मैं आपसे सवाल करता हूं, प्रेम जी बाबा जी, कभी आपने संबंध में विचार किया कि मैं भगवान के दर्शन करने गया और भगवान से ऐसे कहीं मन से आपने बात की? हम तो कहा करते हैं कि आप भगवान के पास दर्शन करने जाओ तो उनसे बातें करा करो। क्या भाई, ये सब बातें करा करो? मनोज जी है क्या? हाँ बातें करा करो भगवान से, जैसे मैंने बात की ना अभी। जब भक्ति एक सेतु है, अपने दिल की बात कहना हो तो प्रभु से कह दिया करो, चाहे अच्छी हो कि बुरी हो। और बुरी बात तो भगवान को कह ही देना चाहिए, बुरी बात तो भगवान को कह ही देना चाहिए। अरे हम तो 2 बार बोलते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागत देश मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहां मिश्रतम वरवर दिशु सत्पथे। तो जब हम भगवान के सामने जाएं और ऐसे दर्शन करें तो क्षण भर में जो पाप है विगलित हो जाएंगे, पुण्य का उदय हो जाएगा, पुण्य का उदय हो जाएगा। अपने आप फिर भगवान तुम्हारे घर आने लग जाएंगे। एक संत ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना बात है, प्रभु भक्ति के संबंध में एक संत ने कहा कि उन्हें कि जीवन में भक्ति आ जाए तो प्रभु खुद चले आते। मैंने बात नोट कर ली, मैं तो कहा जो अच्छी बात होती मैं नोट कर लेता हूं। तो जीवन में भक्ति आ जाए तो प्रभु खुद चले आते हैं। केवट के जीवन में भक्ति आई, प्रभु राम खुद चल के आ गए। केवट के मन में जब भक्ति आई तो प्रभु राम खुद चल के आ गए। मीरा के जीवन में भक्ति आई, प्रभु श्री कृष्ण खुद चल के आ गए। आपके दिल की बात कहता हूं हम आपके सामने, चंदन बालक की जीवन में भक्ति आई तो प्रभु महावीर खुद चल के आ गए। भगवान महावीर खुद चल के आ गए। वो आगे कहते हैं, इन लोगों ने भगवान को टेलीफोन नहीं किया था, इन लोगों ने भगवान को टेलीफोन नहीं किया था। अरे भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वे बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं। आपके अगर मन में भक्ति, गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति आपके अंदर है, तो अपने को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। हमको शाम को बहुत फोन आते हैं, समझ गए होंगे, समझने वाले तो समझ जाते हैं। क्या शरद कुमार जी, शाम को हमको फोन आते हैं, पर प्रभु तो बिना फोन के आ जाते हैं। तो बंधुओं, कहते हैं आगे की प्रार्थना में, हाँ, प्रार्थना में भाषा नहीं भाव चाहिए। प्रार्थना में भाषा नहीं भाव चाहिए। अर्घ नहीं आंसू चाहिए, अर्घ नहीं आंसू चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, जो कोई भी बात आपसे कर रहा हूं मेरे जीवन के अनुभव की बात कर रहा हूं। अगर हम भगवान के दर्शन करने गए, भगवान की पूजा की, भगवान का स्तमन किया, आपको किस दिन आंखों से आंसू आए? बता मुझे आप लोग। मनोहर जी, अगर आपने आंसू आ गए हैं, उससे बड़ा कोई अर्घ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मन पवित्र होता है तो आंखों से आंसू आते हैं, पानी झलकता है। एक ही भाव स्तोत्र में कहा है,
कि भगवान आपकी भक्ति करने वाले को जब भक्ति करता है मन से, उसके रोम पुलकित हो जाते हैं और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। हमें माँ एक ही भाव स्तोत्र करता वादिराज मुनि भक्ति करना सिखा गए। वो आंसू कब आएंगे? जब आप संसार के इन दुखों से दुखी होगे, संसार की आपदाओं, विपदाओं, संकटों, रोगों, शोकों, चिंताओं, आकुलताओं, भयों से जब आपकी अंतर आत्मा प्रताड़ित, दुखी, परेशान आपको होने में फीलिंग करोगे, अनुभव करोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि इस दुनिया में शरणभूत अगर कोई है, वो परमपिता परमेश्वर भगवान जो बैठे हैं मंदिर में वही है, और उनके सामने ही मेरे सब कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है, और मेरे को दुखों से निकाल सकते हैं, संकट से बचा सकते हैं, आपदा में काम आते हैं, विघ्न में मेरे विघ्न दूर करने में सहायक बनते हैं। जब आपका अंतर मन इतना जब बोलता है, तब आपको वहां जाकर आंसू आते हैं। संकट में ही भक्ति होती है। इतिहास गवाह है, देख लीजिए आप। मानदुंगाचार्य पर आया था कि नहीं आया था? समंत भद्र पर आया था कि नहीं आया था कि वे को नमस्कार करना पड़ेगा तुमको पिंड पर? उन जैसा सम्यक दृष्टि नहीं मिलेगा अपने को। कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास। अपने को देखना है कि मेरा ऐसा मन कहता है क्या मैं अंदर इतना मजबूत हूं? समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, ये राजन ये मेरा नमस्कार नहीं झेल सकेगा बोले। कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास। ऐसे सच्चे गुरु का उनका विश्वास, सच्चे देव का श्रद्धान था उन्हें। मैं मेरे अपने इस हृदय को अंदर खोल के देखूं, क्या मेरे को इस वीतराग भगवान के ऊपर इतनी अकाट श्रद्धा है? क्या इतनी अकाट श्रद्धा है क्या मेरी? नहीं हो तो बना लो, नहीं तो बना लो। जब तक तुम वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान के ऊपर अकाट श्रद्धा नहीं बनाओगे, यही तरणहार है, यही दुख हरण करता है, ये सुखी करने वाले हैं, भव निवारक है, तरण तारक है। इसके अलावा मेरा कोई नहीं हो सकता है। मुझे संसार से तारने वाले और दुखों से निकालने वाले, कर्मों की जंजीरों से तोड़ने में सहायक बनेंगे, निमित्त बनेंगे, ये भगवान बनेंगे। इतना मन आपका कह दे, समझना मैंने सम्यक्त का सूर्य उदित कर लिया मेरे अंदर। सम्यक्त का सूर्य उदित कर लिया, इतनी अकाट श्रद्धा मेरे अंदर आ जाए। तो क्या कहा? जब चिंत्यो तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी सहस फल, जब जिनवर दर्शे। भगवान का दर्शन करने जाना है। दर्शन करने में थोड़ी मैं भगवान का दर्शन करने में आपको उनके रहस्य की बात बता दूं, फिर अपनी बात करूंगा। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, 5 मिनट बात पूरी करूंगा, 5 मिनट बात पूरी कर दूंगा मैं। क्या है, आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने भाव से सुनते हैं, इतने दिल लगा के सुनते हैं, तो हमारा मन रुकने का होता ही नहीं है। बोलो बोले, आपके जैसे श्रोता मिलते कहाँ हैं हमारे को? देखो, एक तो श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। तो आप लोग क्या हो? श्रोता हो कि श्रोता थोड़ी हो। तो क्या बोला था हमारे में? हाँ, दर्शन, भगवान के दर्शन करने का रहस्य बता के अपनी बात पूरी करूंगा कि जिन दर्शन से निज दर्शन। पद्मवंती वंशतिका में एक बहुत अच्छी बात कह दी। प्रभु आपके दर्शन करते चर्म चक्षु से यदि भविजन,
मैं हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा हूं, संस्कृत में है श्लोक। प्रभु आपके दर्शन करते पुण्य अपूर्व बंधे जिससे हो केवल दर्शन ज्ञान नयन। पुण्य अपूर्व बंधे जिससे केवल दर्शन ज्ञान नयन। फल बता दिया दो कि सिर्फ तुम चर्म चक्षु से, इस चमड़े के चक्षुओं से, अचेतन इंद्रियों से अगर आपने भगवान के दर्शन कर लिए तो उस भविजन को अपूर्व पुण्य बंधा है। अपूर्व पुण्य, अपूर्व पुण्य ध्यान रखना, जो कभी पूर्व में नहीं हुआ उसे अपूर्व कहते हैं। आपको ऐसा पुण्य बंधेगा जो कभी पुण्य नहीं बंधा है आपको। और फिर क्या कहते हैं, जिससे हो उस पुण्य बंधन से क्या होगा आपको, केवल दर्शन ज्ञान नयन। तुम्हारे को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे दर्शन करने का महात्म्य बंधो बताए मुझे आप लोग। कितना महत्व दर्शन करने का, सिर्फ चर्म चक्षु से करना है आपको। भाव की बात अभी छोड़ दीजिए मुझे आप लोग। क्यों मिलाप जी पढ़ा होगा आपको, बहुत श्रद्धेय आपको। चर्म चक्षु से अगर जिस भव्य जीव ने, भविजन ने भगवान की मूर्त को देख लिया, अपूर्व पुण्य बन गया और उसके अगले भावों में उसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन के नेत्र मिल जाने वाला है। देख लीजिए आप, फिर वो अनंत दर्शन वाला हो जाएगा। वही बात कहना चाहता हूं कि जिन दर्शन से निज दर्शन होता है, निज दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन से आत्म दर्शन होता है और आत्म दर्शन से केवल दर्शन होता है, आत्म दर्शन से केवल दर्शन होता है। तो प्रिय आत्मन है मुमुक्षु बंधुओं, अगर हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक सफल करना है तो पहली पाठशाला होगी, पहला पाठ होगा, पहला कदम होगा कि हम प्रातः काल उठ करके सारे काम छोड़ करके पहले जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जा करके हम उनकी वितराग छवि को दर्शन करें, देखें, अवलोकन करें, उनके गुणों का चिंतन करें। और क्या होता है इसके अंदर, अगर अपन अगर समय मिलेगा फिर अपन चर्चा करेंगे। ये विषय अभी लंबा चलेगा, अपना दर्शन का विषय लंबा है। दरियावाद में चले तो 15 दिन चला यह विषय, तो बंधुओं गहरा विषय है। अब हम चिंतन करेंगे। तो महानुभाव आप सबके लिए मंगलाशीष हैं, शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो, आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की